साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब और गुरु गोरखनाथ जी का जब सत्संग होता है जब शास्त्रार्थ होता है बहुत बहुत कलाएं दिखाते हैं गुरु गोरखनाथ जी और सदगुरु कबीर साहब। गोरखनाथ जी हार जाते हैं और सदगुरु के शरण में होकर के सदगुरु से पूछते हैं भजन के माध्यम से। कैसे पूछते हैं सुनिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे गुरु गोरखनाथ, जो आप बाहर सब कुछ देख रहे हो वो सब आपके अंदर में विराजमान है, केवल उसको देखने भर की ज़रूरत है। वो ज्ञान की आँख चाहिए। कहते हैं साहब, अवधू अंधा धुंधय धियारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा जाननहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा जाननहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा जाननहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये गोरखनाथ जी, आया घट भीतर बनयरु बस्ती, याहि में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बनयरु बस्ती, याहि में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, याहि में सिंचनहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा जाननहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा जाननहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा। या घट भीतर बिजली चमके, याहि में होए उजियारा, याहि में होए उजियारा, या घट भीतर बिजली चमके, याहि में होए उजियारा, याहि में होए उजियारा, या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर अनहद गरजे, बरसे अमृत धारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा जाननहारा, अवधू अंधा धुंधय धियारा, कोई जानेगा
या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर सूरज चंदा, या हिम नवल खतारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। या घट भीतर सोना चांदी, आहिम लगे बजारा, आहिम लगे बजारा। या घट भीतर सोना चांदी, आहिम लगे बजारा, आहिम लगे बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, या घट भीतर हीरा मोती, याहिम परखनहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या हिमगढ़ गिरनारा, या हिमगढ़ गिरनारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या हिमगढ़ गिरनारा, या हिमगढ़ गिरनारा। या घट भीतर देवी देवा, या घट भीतर देवी देवा, या हिम ठाकुर द्वारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक पारा, शिव सनकादिक पारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक पारा, शिव सनकादिक पारा। या घट भीतर आय लेता है, या घट भीतर आय लेता है राम कृष्ण अवतारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। कोई जानेगा जाननहारा अवधू अंधा ढूंढय यारा। अवधू अंधा ढूंढय यारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के, या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा अवधू अंधा ढूंढय यारा।
भीतर तीन लोक है, याहिम सिरजनहारा, याहिम सिरजनहारा। या घट भीतर तीन लोक है, याहिम सिरजनहारा, याहिम सिरजनहारा। कहीं कबीरा सुनो हो अवधू, कहीं कबीरा सुनो हो अवधू, याही में गुरु हमारा, जानेगा कोई जाननहारा। अवधू आंधा धुंध अंधियारा, जानेगा कोई जाननहारा, जानेगा कोई जाननहारा। अवधू आंधा धुंध अंधियारा, जानेगा कोई जाननहारा, जानेगा कोई जाननहारा। सतनाम सतगुरु बंदी छोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे अवधू, जो सांसारिक नहीं है, विरक्त साधु है, जोगी सन्यासी, गुरु गोरखनाथ जोगी थे, विरक्त थे, साधु थे। सदगुरु कबीर साहब गुरु गोरखनाथ जी को संबोधन करके कहते हैं कि हे अवधू, अर्थात जिसकी स्त्री नहीं है, माया नहीं है, कनक कामिनी नहीं है, ऐसा जो विरक्त साधु है, कबीर साहब कहते हैं कि हे अवधू, जैसे अंधे को केवल अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसी अंधकार में वह अपनी धुन बांधे हुए चला जाता है, वैसे ही यह सब संसार बहुधा अपनी धुन में अंधाधुंध चला जा रहा है। कोई भी यह विचार नहीं करता है कि यह जो सूर्य, चंद्रमा, तारा, समुद्र, झाड़, पहाड़, नदी, नाला इत्यादि अद्भुत प्रपंच देख पड़ता है, किसने बनाया है, तथा वह बनाने वाला वास्तव में कहाँ रहता है, तो इस बात को कोई बिरला ज्ञानवान ही जानता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, या घट भीतर बन अरु बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा। इस शरीर के भीतर जो हृदयाकाश है, उसमें मन जब प्रत्येक प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित हो जाता है, तब सुनसान एक महान वन बन जाता है, और जब संकल्प विकल्प करने लगता है, तब वहाँ नगर बसकर अनेक प्रकार के झाड़ पहाड़ बाग बगीचा बन जाते हैं, और इसी में उस बगीचे का सींचने वाला भी उपस्थित हो जाता है। या घट भीतर बिजली चमके, याही में होए उजियारा, या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा। इसी के भीतर एक महान शक्तिमान विद्युत चमकती रहती है, जिसका प्रकाश इसमें हुआ करता है। उससे चाहे जो काम मनुष्य ले सकता है, और इसी में अनहद शब्द की गर्जना होकर निरंतर अमृत की धारा बरसती रहती है, जिस अमृत को पान करने से नाना प्रकार की भयानक असाध्य व्याधियों की तो बात ही क्या है, वरन
मृत्यु तक भी नष्ट हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे अवधू, या घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा, या घट भीतर सूरज चंदा याही में 9 लख तारा। इसी के भीतर दूध दही जल इत्यादि के 7 समुद्र लहरें मार रहे हैं तथा गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि महान महान नदियों से लेकर छोटे छोटे नाले नालियां तक बह रही हैं और इसी के भीतर सूर्य चंद्रमा और 9 लाख तारे भी प्रकाश कर रहे हैं। या घट भीतर सोना चांदी या ही में लगी बजारा, या घट भीतर हीरा मोती या ही में परखन हारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे अवधू, इसी के भीतर सोना चांदी जो कुछ लेना चाहो सबकी बाजारें लगी हैं और इसी में हीरा मोती इत्यादि अनेक प्रकार के रत्न तथा उन रत्नों का परखने वाला भी उपस्थित रहता है। या घट भीतर काशी मथुरा या ही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर देवी देवा या ही में ठाकुर द्वारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे गोरखनाथ, इसी के भीतर काशी जहाँ अन्नपूर्णा काल भैरव सहित विश्वेश्वर महादेव वास करते हैं तथा मथुरा जो भगवान कृष्ण का मुख्य स्थान है और गिरनार जहाँ सिद्ध साधु संत महात्मा निवास करते हैं इत्यादि तीर्थ स्थान सब इसी में हैं तथा इसी में देवी और देवता सहित ठाकुर द्वारा अर्थात परमात्मा का पवित्र मंदिर भी इसी में है। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, या घट भीतर आय लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे गोरखनाथ, इसी के भीतर ब्रह्मा विष्णु महादेव सनकादिक नारद आदि सम अनंत महापुरुष और राम कृष्ण आदि अवतार भी इसी में आकर धारण किया करते हैं। या घट भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष एक न्यारा, या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा। इसी के भीतर जो कुछ तुम कामना करो उसको पूर्ण करने वाली आत्मशक्ति कामधेनु गौ के अतिरिक्त समस्त कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला मानसिक दृढ़ संकल्प रूपी कल्प वृक्ष भी एक और ही है। कहाँ तक कहें, इसके भीतर रिद्धि सिद्धियों के अटल भंडार भरे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, या घट भीतर 3 लोक हैं या ही में सृजन हारा, कहें कबीर सुनो हो अवधू या ही में गुरु हमारा। ये गोरखनाथ, इसी के भीतर स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोक और इनको बनाने वाला जिसकी इच्छा मात्र से ये समस्त प्रपंच बना है वह इसी में रहता है। और कबीर साहब कहते हैं कि हे अवधू, हमारा गुरु सर्वत्र रमण करने वाला आनंद अर्थात रामानंद भी इसी में है। कहने का सारांश यही है, 12 ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र तारागण इत्यादि जो कुछ पदार्थ देखने में आते हैं सो सब इस 3.5 हाथ के पिंड में विराजमान हैं। बाहर किसी पदार्थ को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि सद्गुरु की शरणागत होना चाहिए, इसी में अपना कल्याण है। सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सदगुरु के वाणी वचनों पर विचार करिए और संतों के शरण में जाकर अपने आत्मा का कल्याण करिए। साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी।